अर्थव्यवस्था, साम्यवाद एवं पूंजीवाद। आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को इकोनॉमी कहा जाता है। आर्थिक गतिविधियों में निम्नलिखित गतिविधियों को शामिल किया जाता है: वस्तु और सेवा का उत्पादन, वस्तु और सेवाओं का उपभोग, मौद्रिक लेन देन। अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार की होती है। सूक्ष्म दृष्टिकोण, एक व्यक्ति या संस्था के दृष्टिकोण से आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सूक्ष्म दृष्टिकोण कहलाता है। वृहद दृष्टिकोण, वृहद स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन वृहद दृष्टिकोण कहलाता है। अर्थव्यवस्था दो विचारधाराओं पर आधारित होती है: पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद यह स्वतंत्रता के समर्थक है, साम्यवाद यह समानता के समर्थक है। पूंजीवादी निजी संपत्ति को मान्यता देते हैं, साम्यवादी निजी संपत्ति को मान्यता नहीं देते हैं। पूंजीवादी बाजार में कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, साम्यवादी बाजार में पूर्ण सरकारी हस्तक्षेप होता है। पूंजीवाद में संसाधनों का वितरण मेरिट के आधार पर होता है, साम्यवाद में संसाधनों का वितरण आवश्यकता के आधार पर होता है या समान वितरण होता है। पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थक होते हैं, साम्यवादी तानाशाही के समर्थक होते हैं। पूंजीवादी हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, साम्यवादी हिंसा का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं, साम्यवादी समाज को अधिक महत्व देते हैं। पूंजीवादी अधिकारों को अधिक महत्व देते हैं, साम्यवादी कर्तव्यों पर अधिक बल देते हैं। पूंजीवादी धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय मानते हैं, साम्यवादी धार्मिक रूप से नास्तिक होते हैं। धर्म की तुलना अफीम से की गई है। पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष के साथ साथ वर्ग सहयोग पर भी बल दिया जाता है। साम्यवाद के अनुसार समाज में दो वर्ग विभाजित होते हैं: शोषक और शोषित, जिनके बीच लगातार संघर्ष चल रहा है। पूंजीवाद के मुख्य विचारक एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमी, इनकी बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। साम्यवाद के मुख्य विचारक कार्ल मार्क्स, बुक से दास कैपिटल्स कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। साम्यवाद के उदाहरण: पहली बार रूस में साम्यवाद को 1917 में अपनाया गया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई तथा साम्यवादी तानाशाही स्थापित की गई। लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन यहाँ का राष्ट्रपति बना। 1922 ईस्वी में यूएसएसआर की स्थापना की गई, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। विश्व युद्ध के बाद यूएसए और यूएसएसआर के बीच एक शीत युद्ध की शुरुआत हुई। यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें यूएसए पूंजीवाद तथा यूएसएसआर साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा था। शीत युद्ध के कारण यूएसएसआर की आर्थिक स्थितियां कमजोर हुई। 1990 में यूएसएसआर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया। इस प्रकार शीत युद्ध समाप्त हुआ, जिसमें पूंजीवाद की जीत और साम्यवाद की हार हुई। 1949 में चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। माओ त्से तुंग, माओ त्से जेदांग या माओ के नेतृत्व में साम्यवादी तानाशाही स्थापित की गई। 1978 में चीन में आर्थिक सुधार लागू किए गए तथा आर्थिक दृष्टिकोण से चीन ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से वे आज भी साम्यवादी है। अन्य देश जिन्होंने साम्यवाद को अपनाया: उत्तरी कोरिया, क्यूबा। क्यूबा में 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति हुई। वेनेजुएला। 1947 में भारत में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद का मिश्रण था, परंतु वैचारिक दृष्टिकोण से हमारा झुकाव समाजवाद की ओर अधिक था, अर्थात बाजार पर सरकार का नियंत्रण अधिक था। इसके कारण भारत की आर्थिक प्रगति कमजोर रही। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हुआ, जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किए गए। इन सुधारों को एलपीजी सुधार कहा गया। एल लिबराइजेशन, उदारीकरण। पी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। जी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। इन सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवाद की ओर होने लगा।